अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें, हमें भी दुआ में याद रखें और आप सबको भी अल्लाह ताला ढेरों खुशियाँ। इज़्ज़त मांगने से नहीं मिलती, ये बात मुझे भी बड़ी देर बाद समझ में आई है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग जितना किसी के सामने झुकते जाते हैं, अगला आपको उतना ही झुकाता जाएगा। जिसके आगे हम कभी बोलेंगे नहीं तो वो आपको अपनी ही बात मनवाता जाएगा। कभी आप एक दफ़ा बोल के देखें, आप उसकी बात ना मान के देखें, तो फिर आपको भी तो पता चलेगा ना कि वो आपकी बात। हम लोगों की सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाती है। कुछ बच्चियां बेचारी शादी से पहले सोचती हैं कि हमें शादी के बाद सुकून मिलेगा। कुछ बच्चियों को शादी से पहले अपने पेरेंट्स के घर में भी वो सहूलतें या सुकून नहीं मिलता, लेकिन वो ख्वाब सजाती रहती हैं कि चलो हमारी शादी होगी, जीवन साथी हमारे मुताबिक होगा, जो हमारी बात माने या कभी हम उसकी माने। लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत से ख्वाब सजाए जाते हैं जो शादी के बाद पूरे नहीं होते, और कई लड़कियां ऐसी होती हैं कि जिनके पूरे भी हो जाते हैं। कभी हम लोगों ने सोचा है कि जो ख्वाब हमने सजाए हैं वो पूरे होंगे भी या नहीं। हम ऐसे ही आंखों में ख्वाब सजाती रहती हैं। कभी उनको अपने पेरेंट्स की तरफ से अच्छी सपोर्ट नहीं मिलती और कभी उनको बाद में ससुराल की तरफ से नहीं मिलती। वो बेचारी बस बचपन से सुनती आती हैं कि आप किसी के आगे ना बोलना, फिर देखना आपकी इज़्ज़त, बस जी 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 करते जाना। ऐसे बात नहीं बनती। अच्छे को अच्छा कहें और बुरे को बुरा कहें। अपनी बात भी मनवाना सीखें और अगले की भी थोड़ी मना करें। पर हर दफ़ा यही ना हो कि बस अगले की मानते जाएं कि पता नहीं आपकी कोई होगी इज़्ज़त। कभी अपनी ज़ात को आपने अहमियत दी है? कभी आपने गौर किया है कि आपने अपनी ज़ात को कितनी अहमियत दी है, या आपने अपनी ज़ात को कितना देखा है, कितना परखा है? अपनी ख्वाहिशात को कभी देखा है? कभी भी नहीं। आपने अपने लिए कभी टाइम निकालने की कोशिश ही नहीं की। यही सबसे बड़ी हमारी गलती है। मैंने भी ये बहुत देर से बात समझी, और जब मैंने ये बात समझी तो बहुत देर हो चुकी थी। जब मैंने देखा कि लोग मेरे ऊपर अपनी हुक्मरानी करना शुरू हो गए हैं, मेरी बात सुनने की बजाय अपने फ़ैसले करना शुरू हो गए हैं, मेरे ऊपर मुसल्लत कर देते हैं अपने फ़ैसले। महफ़िल में मैं बैठी तो होती हूँ, लेकिन मेरी बात नहीं होती, अगले की बात सुनी जाती है। मेरे साथ बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन फ़ैसले वो अपने ही सुनाते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये सबसे बड़ी हमारी ही गलती है, जो हम अपनी बेटियों को बचपन से ही सिखाते आते हैं कि किसी के आगे आपने ना नहीं कहनी। जो ना नहीं कहनी, तो ये बेटियों को हम सिखाते हैं तो बहुत गलत करते हैं बेटियों के साथ। हमें बेटियों को ये भी सिखाना चाहिए कि बेटा कभी अपनी ज़ात को भी देखो, कभी अपनी ज़ात को भी परखो। जब आपकी फैमिली होगी तो आपने अपने ऊपर भी ध्यान देना है। हमने अगले फैमिली की तरफ भी ध्यान देना, लेकिन अपनी ज़ात की तरफ भी ध्यान देना है, नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगी। हम अपनी बेटियों की तरबियत तो करते हैं, लेकिन अपनी बेटियों को ये कभी भी नहीं सिखाते कि आप लोगों ने अपने ऊपर कैसे ध्यान। लोग जितना हमें झुकाएंगे, हम उतना ही झुकते चले जाएंगे, और इसी बात के लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं कि कोई बात नहीं, ये कौन सा आगे से बोलती है, ये कौन सा हमें कोई जवाब देगी, इसमें इतनी हिम्मत कहाँ। और यकीन माने कि ऐसा ही होता है कि हम लोगों ने अपनी ज़ात को बहुत पीछे छोड़ दी है। हम जो अपनी ज़ात को पीछे छोड़ देते हैं ना, ये बहुत गलत करते हैं अपने साथ। आज हम अपनी ज़ात को उजागर करेंगे तो ही हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड या हमारे ससुराल वाले हमारी ज़ात के ऊपर फोकस करेंगे। एक लड़की जब ब्याह कर आती है तो आंखों में हज़ारों ख्वाब लेकर आती है, और जब कोई उसको ब्याह कर लाता है तो उस सास ने भी तो अपनी आंखों में बहुत से ख्वाब सजाए होते हैं। वो जो लड़की होती है उसने अपने ख्वाबों का देखा होता है कि मैं वहाँ जाके ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, मेरा घर होगा, मैं उसको ऐसे सजाऊँगी। और जो सास बहू को ब्याह कर लाती है उसने भी अपने हज़ारों ख्वाब सजाए होते हैं कि मैं बहू को ऐसे करूँगी, या बहू को इस तरह रखूँगी, इस तरह मिलने दूँगी, इस तरह उसको अपने घर की रूटीन इस तरह समझाऊँगी। हर तरफ बस ऐसे ही सिस्टम चलता आ रहा है। लेकिन हमें देखना चाहिए कि जो लड़की ब्याह कर आ रही है उसको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, ताकि वो आपके घर को समझे, आपके घर वालों को समझे और आपके रवैयों को समझे, ना कि आप जल्दी डालकर उसका घर को ख़राब करने की कोशिश करें। और उस लड़की को भी अपनी ख्वाहिशात समझाने में और मनवाने में थोड़ा सा वक्त दें। थोड़ा सा उसको पता चलने दें कि वो अपने जो बहन भाई मेके वाले सबको छोड़ के आई है, उसके लिए ये बहुत मुश्किल काम है। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता वो भी दिल लगाएगी। कभी भी किसी के ऊपर अपनी मर्ज़ी को मुसल्लत ना करें। कभी भी किसी के ऊपर अपने फ़ैसले ना थोपें, और ना उसको धक्के से कहें कि हाँ नहीं नहीं ऐसे ही होगा, नहीं ऐसे ही करें।
بہت مشکلات آتی ہیں شادی کے بعد، بہت سی مشکلات آتی ہیں فیملی میں جب بچے ہوتے ہیں، بچے ہسبینڈ اگر ہم سیپریٹ بھی ہو جائیں، آپ یقین مانیں گے صرف ایک ہفتہ دیکھ لیں، اگر آپ خاوند اور بچوں کی روٹین کی باتیں مانتے جائیں گے، ان کی خواہشوں کے مطابق کھانے پکاتے جائیں گے، آپ ان کی ہی بات مانیں گے اور اپنے لیے آپ بولیں گے نہیں، تو آپ کا بچے اور خاوند آپ کی کبھی توجہ نہیں دیں گے آپ کے اوپر، جب تک آپ خود نہ اپنی ذات کے اوپر توجہ دیں۔ آپ اپنی ذات پہ توجہ دینا سیکھیں اور اپنی بات منوانا سیکھیں، اپنے لیے بھی بولیں، اپنی پسند کے بھی کھانے بنائیں اور اپنی پسند سے اپنے گھر کو چلانا تھوڑا سا سیکھیں، کبھی خاوند کی سنیں، کبھی بچوں کی اور کبھی اپنی منوائیں، تاکہ بچوں کو اور خاوند کو بھی پتہ چلے کہ یہ بھی ہماری زندگی کی ساتھی ہے اور اس کی بھی بات ہونی چاہیے اور اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جب آپ بچوں کو بڑا کرتے کرتے جب آپ کی ایج گزر جائے اور پھر آپ ایک کونے میں بیٹھ کے سوچتی رہیں کہ ہماری زندگی کے اتنے سال کہاں گئے وہ سال جو ہم نے سوچے تھے کہ ایسے گزاریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سب بہنوں کو خوش رکھے، آباد رکھے اور جتنے بھی پیارے پیارے سے خواب آنکھوں میں سجائیں سب کے پورے کرے۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے بیٹے کو، جو میرا بیٹا بیمار ہے، اس کو بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اس کو بھی اللہ شفا دے اور سب کو شفا دے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔